everyone, so let's move towards our today's topic, which is pancreatitis. As the name indicate, pancreas की जो inflammation है, the inflammation of pancreas is called as pancreatitis. Now why this happens, why this thing occurs? Basically what happened, there will be damage to the pancreatic tissue, okay, and that will lead to inflammation, and obviously that inflammation is in the pancreas, so that is called as pancreatitis. ये डैमेज होते कैसे हैं टिश्यूज़, पैनक्रियाज के जो टिश्यूज़ हैं वो डैमेज कैसे होते हैं? लाइक वी ऑल नो दैट देयर आर सम सिक्रीशंस विच आर रिलीज बाय pancreas. There are some hormones as well. Obviously we know that insulin भी रिलीज़ होता है, और फिर हम अगर बात करें फर्दर तो ट्रिप्सिन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है इनके अंदर जो ड्यूडेनम में रिलीज़ होता है. सो व्हाट हैपन, आई हैव टोल्ड यू इन द लेक्चर ऑफ द पैनक्रियाज secretion of the pancreas, that those digestive enzymes which are releasing in that duodenum are not activated inside the pancreas. They are in the form of non-activation. When they enter into the duodenum, then they will activate it. Okay. क्यों एक्टिवेशन क्यों नहीं होती डाइजेस्टिव एंजाइम की पैनक्रियाज में? बिकॉज इफ़ दे गॉट एक्टिवेटेड इन द पैनक्रियाज, दे विल स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ ऑटो डाइजेशन. ऑटो डाइजेशन में क्या होगा कि जो पैनक्रियाज के टिश्यूज़ हैं वही डाइजेस्ट, यानी वही उनको डैमेज करना वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है. वो एंजाइम उसी को डाइजेस्ट कर लेंगे, उन्हीं टिश्यूज़ को, पैनक्रियाटिक टिश्यूज़ को डाइजेस्ट कर लेंगे. नाउ दिस कंडीशन ऑब्वियसली of pancreatitis is due to the activation of the digestive enzyme inside the pancreas. Okay, so अगर pancreas में digestive enzyme activated हो जाएंगे तो obviously pancreatitis हो सकता है. but the thing is, there are two types of pancreatitis. Number one is acute and number two is chronic. First we will gonna talk about acute, which is much common and much easier. Now acute pancreatitis is the thing which is reversible. Now the word reversible means that if it is treated, if the patient of acute pancreatitis is treated, the patient can get the normal pancreas back. Okay, जो उसकी नॉर्मल पैनक्रियाज थी पहले, बीमारी से पहले, वो उसकी दोबारा आ सकती है वापस. बट अगर इरिवर्सिबल का वर्ड लिखा होता है, जो कि क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस में होता है, सो दैट इज़ इरिवर्सिबल एंड दैट मीन्स पेशेंट कैन नॉट बी ट्रीटेड. ओके, अच्छा, अब एक्यूट की बात करते हैं. पहले तो एक्यूट में क्या होता है? इट इज़ द कॉजेज़ आर एल्कोहल, एक्सेसिव यूज़ ऑफ एल्कोहल. द अनदर कॉज इज़ obstruction of the pancreatic duct. ओके, गैलस्टोन, कीमोथेरेपिक एजेंट यूज़ होते हैं, मम्स जो वायरस होता है अगर वो है तो दैट विल ऑल्सो लीड टू एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस. not only that, it can be genetic as well. And the last thing which is very important, that is it can be due to ischemia as well. Now what is ischemia? As we know that if there is low blood supply to any organ, that is called as ischemia. अगर ब्लड सप्लाई सही तरह पैनक्रियाज तक नहीं पहुंच रहा तो माइट बी एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है, ठीक है. इन दिस कंडीशन ऑब्वियसली यू हैव टू बी ट्रीटेड एंड यू हैव टू गिव द फ्लूइड, नॉर्मल फ्लूइड टू द पेशेंट, क्योंकि फ्लूइड लेवल जो है अप एंड डाउन हो जाता है. एमएलएस जो है और जो लाइपेज है ये हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, तो इन सब को लेवल पे लाना ज़रूरी होता है. इन 80% केसेस जो है वो माइल्ड कंडीशन होती है, बट इन 20% पेशेंट देयर माइट बी सीवियर कंडीशन. अगर पैनक्रियाटाइटिस एक्यूट कंडीशन में नहीं ट्रीट किया गया तो इट कैन बी further, it can be more severe and that will lead to chronic condition. And if it enters into the chronic condition, it is irreversible and it will not be treated. So in that condition what happened? There will be abdominal pain, there will be jaundice, weight loss होगा,
हाइपोकैल्सीमिया होगा। हाइपोकैल्सीमिया क्यों होगा? क्योंकि जो कैल्शियम लेवल है वो कम हो जाएगा और कैल्शियम डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा इन दैट एरिया, पेनक्रियास के एरिया में। एंड इन दिस कंडीशन क्रॉनिक पैनक्रियाटिस में व्हाट हैपन, द डायबिटीज़ विल आल्सो अकर। क्यों होती है डायबिटीज़? डायबिटीज़ इसलिए होती है क्योंकि जो एंडोक्राइन पार्ट है, वी नो दैट pancreas is exocrine as well as endocrine. So the endocrine part of the pancreas got also damaged, and due to which the insulin level will affected. And obviously we all know अगर इंसुलिन लेवल अफेक्ट होंगे तो डायबिटीज़ होगी, ज़रूर होगी, ठीक है, क्योंकि वो हमारी ग्लूकोज और शुगर वगैरह को सबको कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली पैनक्रियाटाइटिस के जो चाहे वो एक्यूट हो चाहे वो क्रॉनिक हो, द मोस्ट कॉमन कॉज इज excessive use of alcohol. So this was the whole topic regarding the pancreatitis. Till then, work hard, study hard, and good luck. Take care. Bye bye. Thank you.